एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए डाल लीजिए भैया, और इसको जरा समझ लीजिएगा क्या इसका कॉन्सेप्ट है। पहले जानते हैं क्रिटिकल एंगल के बारे में। ध्यान ये रखिएगा, क्रिटिकल एंगल कॉन्सेप्ट डेंसर टू रेयरर के लिए बना है, ना कि रेयरर टू डेंसर। एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अभी मैं समझाऊंगा तो प्रूव भी कर दूंगा इस बात को। तो जब भी हम क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो तो समझ लेना लाइट कम्स फ्रॉम डेंसर एंड गोज टू रेयरर। यहां पर हम जैसे बताना चाहते हैं आपको, ये हमने रेयरर बोल दिया है सपोज करिए, और ये डेंसर बोल दिया है, तो हम कुछ इस तरह कहेंगे कि लाइट कम्स फ्रॉम डेंसर। अच्छा आप बताओ, जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से आती है और रेयरर में जाती है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। तो ये लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे बेंड हो गई। हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और इंक्रीज कर दिया, बड़े एंगल पे इंसिडेंस करा दिया, जाके यहां से अगर भेज दी हमने तो और मोर देन रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। इस तरह से थोड़ा और इंप्रूव करते जाइए, बार बार इंप्रूव करिए। किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए प्लीज ध्यान देना, ये बाउंड्री से पास हो जाएगी कि नहीं? बताओ। यहां मैंने जानबूझ के सिंगल एरो, डबल एरो, ट्रिपल एरो बनाया है जिससे आप ऑब्जर्व कर पाए आसानी से कौन वाली कहां गई है। जैसे इसका सिंगल है तो मतलब ये यहां है, इसका डबल है मतलब ये यहां है, इसका ट्रिपल है तो ये यहां है। तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान से समझना भाई जी, इसको आईसी नाम देंगे हम लोग। क्या नाम देंगे? सी सफिक्स है, सी फॉर क्रिटिकल। हम कहेंगे सच एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड डेंसर मीडियम। फिर सुनना बात को, सच एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच रिफ्रैक्शन एंगल बिकम्स 90 डिग्री, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे गोज फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ द बाउंड्री। बोलो भाई, ये दोनों मीडियम के इंटरफेस से गुजर रहे हैं कि नहीं? बताओ। ये इंटरफेस है, यानी ये कह सकते हो डेंसर मीडियम में इंसिडेंस एंगल की वो वैल्यू जिसके लिए रेयरर मीडियम के लिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो जाए या रिफ्रैक्टेड रे बाउंड्री से पास हो जाए, तो वो एंगल बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल। इस समय अगर स्नेल्स लॉ के हिसाब से हम बात करें तो हम कहेंगे साइन आईसी अपॉन साइन आर, और साइन आर क्या होता है? 90 डिग्री। यहां पर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसको 1 मीडियम, इसको 2 बोला तो हमें इसे बोलना चाहिए 2n1। क्या बोलना चाहिए? 2 से 1 में आ रही ना, तो साइन आईसी बाई 1 इज इक्वल टू 2n1। लेकिन जनरली जो हमें दिए होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान रखिए, वो रेयरर टू डेंसर के लिए गिवन होते हैं। तो इसको 1n1 बनाना चाहें तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम सिखा चुके हैं अभी। 1n2 की बात करूं तो 1 अपॉन साइन आईसी हो जाएगा। ये हमारा क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट बनेगा। पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर इसको नोट करेंगे। लिखिए, मैं बोलता हूं फिर से, सुन लीजिए। सच एंगल ऑफ इंसिडेंस, सच एंगल ऑफ इंसिडेंस inside denser medium for which refraction angle becomes 90 degree, for which refraction angle becomes 90 degree and refracted ray goes through the interface of the media, goes through the interface of the media, प्लूरल वर्ड है, 2 मीडियम हो गए ना, through the interface of the media is known as critical angle denoted by IC। ये पूरा नोट कर डालो। जरा हम TIR की बात कर लेते हैं, जरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्लीज सुन ले और समझ ले भाई। देखो, ये कॉन्सेप्ट अभी हम सीख रहे थे, अब हम इसी डायग्राम को दोबारा से रिप्लेस करने वाले हैं। थोड़ा समझ ले इस बात को भी। होता क्या है, ये डेंसर मीडियम है और ये ऊपर वाला हमारा रेयरर मीडियम है, ये हमारा नॉर्मल है। अभी हम सबसे पहला ही जो बना रहे हैं वो क्रिटिकल एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? तो इसका जो
रिफ्रैक्टेड रे होगी वो यहां से पास होगी कि नहीं बताओ। अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बना दिया। अच्छा एक और बात सुन लो, ग्लास और एयर इंटरफेस अगर है, ग्लास एयर, देखो पहले डेंसर लिखा है, ध्यान देना, ग्लास एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल अगर कभी पूछा जाए आपसे तो 41 डिग्री और करीब 49 मिनट्स होता है। अप्रॉक्स कह सकते हो 42 डिग्री अप्रॉक्स। ऐसे ही अगर हम बात करें वाटर एयर इंटरफेस के लिए तो ये अप्रॉक्स 49 डिग्री होता है, 48 डिग्री सब मिनट्स। तो ये आपको अलग से तैयार रखना चाहिए कांस्टेंट से, मतलब खैर अब इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो अगर डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल आईसी है तो रिफ्रैक्टेड रे बाउंड्री से पास होगी, इंटरफेस से पास होगी कि नहीं बताओ। लेकिन अगर हमने आईसी से भी ग्रेटर कर दिया इंसिडेंस एंगल, देखो मोर ग्रेटर देन आईसी, यहां पर हमने क्या कर दिया, ये एंगल थोड़ा और बड़ा कर दिया, तो ये और ज्यादा डिविएट होगी, तो उसी मीडियम में रिटर्न बैक हो गई कि नहीं हो गई बताओ। इस कॉन्सेप्ट को जिसमें सेम मीडियम में वापस आ जाए रिफ्रैक्टेड रे तो रिफ्लेक्शन ही तो कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब सुनिए जरा ध्यान से, when angle of incidence in the denser medium becomes greater than critical angle, then the refracted ray return back in the same medium. This phenomena is known as total internal reflection. लिख लो जरा इसको, लिख लो, देखिए when angle of incidence in the denser medium, when angle of incidence in the denser medium is greater than critical angle, then the refracted ray return back in the same medium, refracted ray return back in the same medium. This phenomena is known as total internal reflection. तब रिफ्लेक्शन कहेंगे जब रिटर्न हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी आप लिख लेना, ये वाली 48 डिग्री 39 मिनट्स होती है, अप्रॉक्स में 49 लिख देते हैं। अब इस डायग्राम को बना लें और नोट कर लें।